तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ डीमन और मेरे यहाँ पे 15 हार्ट्स थे। मैं नेदर के अंदर में था। मैं जब अपने सामने में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे डीमन गॉड देखने को मिलता है। डीमन गॉड मुझे कहता है कि मुझे ओवरवर्ल्ड में जाना होगा और वहाँ पे जितने भी विलेजर या फिर मॉब है या फिर एंजल, उन सब का सोल को कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इतना कहने के बाद डीमन गॉड मुझे यहाँ पे जो है डायरेक्ट ओवरवर्ल्ड के अंदर में भेज देता है। ओवरवर्ल्ड में आते ही मैं सबसे पहले यहाँ स्पॉन होता हूँ विलेज के अंदर। मैं यहाँ पे एक एक करके सारे विलेजर का ना सोल कलेक्ट करने लगता हूँ। अब सोल कलेक्ट करना बहुत आसान था, मुझे बस उन्हें किल करना था और मुझे सारा सोल मिल जाएगा। मैं थोड़ा थक गया था इसलिए मैं सो जाता हूँ। अगले दिन होता है एंड मैं अपने घर के बाहर ना 2 एंजल्स को देखता हूँ जो बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि कैसे एक ही रात में इतने सारे विलेजर्स को आखिर किसने मारा होगा, ज़रूर कोई नया डीमन आया है, तो उन दोनों को जल्द से जल्द उसे पकड़ना पड़ेगा। वेल ये दोनों मेरे पकड़ने की बात कर रहे थे। इसके बाद वो लोग चल जाते हैं यहाँ से। मैं अगले दिन उठता हूँ और विलेज के बाहर आता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मेरे जो विंग्स है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं एंड मैं काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। अब इसके बाद मैं उठ के जाता हूँ एंड क्योंकि अब मुझे इस ओवरवर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो मैं अपने लिए बेसिक टूल्स बनाता हूँ। इसे बनाने के बाद मैं स्टोन कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाता हूँ एंड इसके बाद मैं अब शुरुआत करता हूँ अपना बेस बनाने का। यहाँ पे मेरा जो बेस है अभी के लिए बन चुका है। इसके बाद डे 3 को यहाँ पे एक पोपट आता है। मैं जब उस पोपट से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसे डीमन गॉड ने भेजा है ताकि वो मुझ पर नज़र रख सके, साथ ही उसे मिशन बताए कि आगे क्या करना है। वो मुझे बताता है कि मेरा अब सबसे पहला मिशन है कि मुझे एक आदमी का सोल को कलेक्ट करके लाना है जो कि यहाँ काफ़ी अंदर में रहता है। वो मुझे उसका डायरेक्शन बता देता है और कहता है कि जल्द से जल्द मुझे उसका सोल कलेक्ट करके लाना होगा। मैं उससे मैप ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसका सोल कलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं जब उसका सोल कलेक्ट करने जा रहा था तो मुझे रास्ते में गाय मिलता है जिसे मैं मारता हूँ और अपने लिए थोड़ा खाना बना लेता हूँ। खाना बनाने के बाद इसके बाद मैं आ जाता हूँ उसके पास में जिसका मुझे सोल कलेक्ट करना था। उससे बात करके पता चलता है कि ये एंजल्स के लिए काम करता है, अब तो इसका सोल लेना पड़ेगा। मैं उससे ज़्यादा के डायरेक्ट फाइट करने लगता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतनी सारी फाइट सीखी कहाँ से। अब भले मुझसे काफ़ी फाइट कर रहा था लेकिन मैं एक डीमन हूँ तो मैं इसे काफ़ी आसानी से हरा के उसका सोल को कलेक्ट कर लेता हूँ। सोल कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और उस पोपट को बताता हूँ कि मैंने किस तरह से उसका सोल कलेक्ट कर लिया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो मुझे अब अपना नेक्स्ट टारगेट बताता है। वो कहता है कि अब मुझे मेयर का जो है सोल कलेक्ट करना होगा जो कि एक विलेज के अंदर में रहता है, लेकिन उसका सोल कलेक्ट करना उतना भी आसान नहीं होगा। वेल ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे इस काम को करना ही पड़ेगा डीमन गॉड के लिए। एंड इसके बाद मैं उस विलेज के पास आता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा मेयर है वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर इसका सोल कैसे लूँगा मैं। एंड तभी मुझे यहाँ पे आवाज़ आती पोपट की। पोपट मुझे कहता है कि मुझे ना अपने बॉडी कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके तो ठीक है, चलो उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ एंड या मैं यहाँ पे एक विलेजर के बॉडी में आ जाता हूँ एंड मैं उसे अब कंट्रोल कर सकता हूँ। वाह कितना मस्त है। लेकिन भाई इसकी एक फैमिली भी है। मुझे तो बस डर लग रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। हम लोग रात में बैठ के आपस में बात करते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करूँ। मुझे तो इस बात का डर लग रहा था कहीं ये शक ना हो जाए कि मैं असली वाला विलेजर ना हूँ। तभी मैं यहाँ पे जो है दरवाजे पे आवाज़ आती है। मैं दरवाज़ा जैसे ही खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे पोपट दिखाई देता है। तो मैं जल्दी से उसके पीछे जाता हूँ, उससे बात करता हूँ कि भाई विलेजर बन के तो बड़ा खतरा है लेकिन अब मुझे ना मेयर का असिस्टेंट बनना चाहिए। मैं अपना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और दोबारा से अपने असली वाले डीमन ग्रुप में आ जाता हूँ। ओके तो मैं इस विलेज में ना अगले दिन दोबारा से आऊँगा एंड उसके बाद असिस्टेंट को हम अब यहाँ पे कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट डे मैं अपने बेस पे काम करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फार्म बनाया है जहाँ पे हम कुछ सीड्स को लगा रहे हैं। अभी मुझे पानी चाहिए और पानी के लिए मुझे सबसे पहले बकेट कलेक्ट करना होगा। मैं एक केव के अंदर जाता हूँ, वहाँ से आयरन कलेक्ट करता हूँ, उससे की मदद से मैं यहाँ पे एक बकेट बनाता हूँ एंड अपना पानी को लेके आता हूँ। अब हमारा खेत जो है काफ़ी कमाल का लग रहा था। वेल खेत बनाने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने एंड यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर दिखता है जो अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो मुझे कहता है कि उसे कोई चाहिए जिसके साथ वो प्रैक्टिस कर सके, साथ ही अगर वो मेरे साथ अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो वो मुझे एक स्वॉर्ड भी देगा। इसलिए मैं रात में उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता हूँ। यहाँ पे भाई उसकी जो फाइटिंग स्किल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी क्योंकि वो मुझसे काफ़ी तगड़ा अटैक कर रहा था। हालांकि मैं भी एक डीमन हूँ तो मेरे पास भी काफ़ी कमाल की पावर है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ एंड क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज था। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ एंड फाइनली एक लास्ट हिट के साथ मैं उसे यहाँ हरा देता हूँ। वेल वो मेरी फाइटिंग स्किल से ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड क्योंकि मुझे रिवॉर्ड देना चाहता है तो वो मुझे यहाँ पे एक बो देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अब इस बो को कलेक्ट करने के बाद अगले दिन मैं दोबारा से अपने बेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ एंड यहाँ पे एक नया रूम बनाता हूँ। इस रूम को बनाते बनाते यहाँ पे एक पिग आता है जो कि मुझे कह रहा था कि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है क्योंकि डीमंस ने उसका पूरा घर को बर्बाद कर दिया है एंड अब मुझे ना उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैं उसके लिए एक घर बना देता हूँ अपनी बेस पे। अब ये चीज़ करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन तभी यहाँ पे जो है पोपट आता है और उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं उसे समझाता हूँ कि तुम चिंता मत करो, ये नॉर्मल सा एक मॉब है, कुछ करेगा नहीं।
अगले दिन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। मुझे काफ़ी सारा कोल मिलता है तो मैं उस कोल को कलेक्ट करता हूँ। मुझे आगे जाके डायमंड मिलता है तो डायमंड कलेक्ट करके मैं डायमंड का एक पिकैक्स बना लेता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से उस विलेज के अंदर आता हूँ एंड इस बार मैं वहाँ पे मेयर का असिस्टेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना पूरा फोकस लगाता हूँ। फाइनली अब हम आ जाते हैं असिस्टेंट के बॉडी में। वो लेकिन भाई ये अचानक से एंजल कहाँ आ गया? कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ये मुझे पहचान ना ले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंजल यहाँ क्या कर रहा है। वो मुझसे पूछता है कि क्या तुमने किसी डीमन को आसपास में देखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, लेकिन तभी यहाँ पे अच्छा हुआ भाई, कुछ ही देर बाद यहाँ पे मेयर आ जाता है और वो कहता है कि उसे ना अपने असिस्टेंट से कुछ काम है, इसलिए मैं मुझे उसके ना पीछे पीछे जाना पड़ता है। अब मुझे लग रहा था यही मौका है कि मुझे इसे मार देना चाहिए, इसलिए जैसे वो अपने बेस के अंदर घुसता है मैं अपना तलवार निकालता हूँ और धीरे से उसे यहाँ पे किल कर देता हूँ और उसका सोल कैप्चर कर देता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ने मुझे उसे मारते हुए देख लिया था एंड प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे शक हो गया था कि मैं एक डीमन हूँ एंड इतना करते ही वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब मैं अपने आप को बचाने के लिए उसे काफ़ी अटैक करता हूँ एंड उससे अब पक्का श्योर हो चुका था कि मैं एक डीमन हूँ। अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे अपने असली रूप में आना होगा, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ जाता हूँ एंड आई थिंक मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड उससे बताता हूँ कि मैंने मेयर को मार दिया है। यहाँ पे पैरट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो मुझे एक रिवॉर्ड देता है जो कि ब्लड स्वॉर्ड था या फिर डीमन स्वॉर्ड भी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब इस स्वॉर्ड को लेने के बाद ना मैं यहाँ पे माइनिंग करने जाता हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन स्टोन माइन करता हूँ और आयरन की मदद से मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। इसे बनाने के बाद मैं अपने बेस को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ और इसमें एक नया लेयर ऐड करता हूँ। ये कमाल का लग रहा है लेकिन अभी उतना भी खास नहीं है। अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ पे एंड इसकी पावर भाई बहुत ज़्यादा मुझे ऑसम लगती है। मैं इसकी पावर को और ज़्यादा टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ना मैं यहाँ निकल जाता हूँ एक और मॉन्स्टर को मारने। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे विलेजर को परेशान कर रहा है और मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं उस मॉन्स्टर पे अटैक करता हूँ और उस मॉन्स्टर को यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ और यानी कि मैं यहाँ पे सारे विलेजर को बचा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया, हालांकि मैंने उसे जैसे ही मार दिया मैं देखता हूँ कि आखिर मैंने विलेजर को क्यों बचाया, क्योंकि उसे बचा के ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है डीमन गॉड और डीमन गॉड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैंने विलेजर को बचाया है। डीमन गॉड मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वो खुद ही सारे विलेजर को मार के उनका सोल कैप्चर कर लेता है एंड साथ ही वो मुझे धमकी देता है कि अगली बार से मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो वो मुझे मार देगा। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड यहाँ पे पैरट कहता है कि उसके लिए पास मेरे लिए नया काम है एंड इस काम को बहुत ज़्यादा मुझे सावधानी से करना होगा। मुझे नेदर में जाके पिगलिन के लीडर को मारना है और उसका सोल कलेक्ट करके लाना है एंड इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा ऑब्सीडियन चाहिए होगा तो इसलिए मैं ऑब्सीडियन को माइन करने निकल चलता हूँ। मैं काफ़ी सारा ऑब्सीडियन को यहाँ पे माइन करता हूँ एंड उसे लेके अपने बेस के अंदर आता हूँ। बेस के अंदर ही मैं यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल बनाता हूँ, इसे एक्टिवेट करता हूँ और आ जाता हूँ बैस्टन के अंदर। मैं जैसे ही इस बैस्टन के अंदर जाने की सोचता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पिगलिन्स थे वो सब के सब मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी अपना डीमन वाला स्वॉर्ड निकालता हूँ और उससे सब के सारे पिगलिन्स पे अटैक करता हूँ। उसे अटैक करके मैं सबका सोल जो है कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फाइनली अब मेरे पास सारा पिगलिन्स का सोल आ चुका था। डे 30 को मैं अपने बेस से वापस आने की तरह था, लेकिन तभी मुझे रास्ते में यहाँ पे एंजल दिखाई देते हैं। मैं इनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था एंड मैं सोचता हूँ कि किसी एक एंजल को मैं ना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना पूरा फोकस लगाऊंगा एंड फाइनली मैं यहाँ पे एक एंजल की बॉडी में घुस जाता हूँ। ओ भाई साहब ये तो कमाल का है। हम दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं एंजल सिटी के अंदर में एंड भाई एंजल सिटी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था एंड फाइनली अब मुझे यहाँ पे एंजल सिटी का जो है मैप तो पता चल गया था, इसलिए मैं इसका एक मैप बना के सोचता हूँ कि वापस जाना चाहिए। मैं मैप बना के नीचे फेंक देता हूँ एंड फाइनली अपने डेविल वाले रूप में दोबारा से वापस आ जाता हूँ। अब जल्दी से नीचे आने के बाद मैं उस मैप को कलेक्ट करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि ये जाके ना मैं डेविल गॉड को दूंगा और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने बेस को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, इसमें एक टावर डालता हूँ जो कि देखने में काफ़ी ऑसम लग रहा था। मैं पैरट से बात करता हूँ, उसे बताता हूँ कि किस तरह से मैंने एंजल सिटी को इन्वेट किया और एंजल को कंट्रोल भी कर लिया था और मुझे एंजल सिटी के बारे में पता भी चल गया है। ये बात सुन के तो पैरट काफ़ी हैरान था। मैं यहाँ पे जो है वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एंजल्स आके मुझ पर अटैक कर देते हैं। मैं उनसे फाइट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये एंजल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट बेहोश कर देता है और बेहोश करके वो मुझे लेके आते पुलिस स्टेशन में। भाई ये एंजल का पुलिस स्टेशन था। वो मुझसे पूछने की कोशिश करता कि आखिर कौन है मेरा लीडर। मैं बताता हूँ नहीं उन्होंने, तो वो मुझे कहता है कि ठीक है तुम्हें पता चल जाएगा। अब वो इतना बोल के यहाँ से चल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आता है एंड अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। मैं देखता हूँ कि एक आदमी आया है लॉन्चर लेके। भाई ये लॉन्चर मैन कौन है?
वो लगातार मुझ पे लॉन्चर से फाइट कर रहा था भाई। मैं अपने आप को जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई उसे डैमेज ही नहीं हो रहा है। मैं अपने को बचा के ना नेदर में आता हूँ एंड फाइनली मैं आता हूँ यहाँ पे डेविल गॉड के पास में। मैं डीमन गॉड को कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। एक बहुत ही खतरनाक लॉन्चर मैन मेरे पीछे पड़ा है, देखिए वो आ गया एंड ये लॉन्चर मैन भाई मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझ पर लॉन्चर से अटैक किया जाता, लेकिन भाई डेविल गॉड ने एक ही बार में उसे ख़त्म कर दिया। और इसके बाद डीमन गॉड मुझसे पूछता है कि कहाँ है उसका सारा सोल। मैं बताता हूँ कि सोल जो है वो एंजल ने कैप्चर कर लिया है, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कुछ और है। मैं उसे यहाँ पे एंजल सिटी का मैप देता हूँ एंड बताता हूँ कि ये एंजल सिटी का मैप है। वेल इस मैप को लेकर डीमन गॉड मुझे इस बार तो जानने देता है, लेकिन वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द सारे सोल वापस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, मतलब कि जल्द से जल्द, वरना वो मुझे यहाँ ख़त्म कर देगा। इसके बाद मैं अपने बेस पे जाने से पहले ना नेदर में थोड़ा एक्सप्लोर करके नेदर में काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं अपने बेस पे लगाऊंगा एंड सारे आइटम लेके मैं दोबारा से वर्ल्ड में आता हूँ एंड अपने बेस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब ये दे रहा है ना थोड़ा सा एकदम डरावना वाला और क्रीपी लुक। अब ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम बेस लग रहा है। तुम लोग रेड करके बताओ कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं तोता के पास जाता हूँ बात करने के लिए। तोता मुझे पता था कि अभी तो कोई मिशन नहीं है, तो अभी मैं अपने आप को फ्रीली घूम सकता हूँ। तो मैं सोचता कि मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है। जब इस मैं चेस्ट को ओपन करता हूँ तो एक बलून मिलता है एंड इस बलून के साथ ही मुझे यहाँ पे एक जोकर भी दिखता है। वो जोकर बताता है कि जो सोल मैं ढूंढ रहा हूँ वो सारे सोल वो मुझे दिला सकता है। इसके लिए उसे मुझे मेरे पास आना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके पास ना धीरे धीरे जाता हूँ। मैं यहाँ पे धीरे धीरे पता नहीं क्यों जा रहा था। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। भाई ये जोकर तो बड़ा गद्दारी निकला बे, गद्दारी कर बे। वो मुझ पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब भाई ये डीमन पे अटैक कर रहा है, ये जोकर मतलब एक क्लाउन अटैक कर रहा है। तो मैं उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ, अपना डीमन स्वॉर्ड निकालता हूँ और बताता हूँ कि गद्दारी करने का क्या हश्र होता है। उसे किल करके मैं उसका यहाँ पे सोल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सोचता हूँ कि डीमन गॉड को ये तो पसंद जरूर आएगा। इसके बाद मैं अपने बेस से वापस आता हूँ। तोता मुझे बताता है कि उसके पास मेरे लिए एक नया मिशन है। इस मिशन में मुझे एक डीमन को मारना होगा जो कि पहले डीमन गॉड के लिए काम करता है, लेकिन अब वो डीमन मुझे धोखा दे रहा है, यानी डीमन गॉड को धोखा दे रहा है। तो अब मुझे उसे किल करके उसके सारे सोल जीतता है वो सबको कलेक्ट करके लाना होगा एंड ये चीज़ करने के लिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। मुझे वो मॉन्स्टर मिल तो जाता है, मैं उससे सोल मांगता हूँ, लेकिन वो सोल देने को तैयार नहीं था। इसलिए अब मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसे फाइट करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ एंड उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी दे देता हूँ। वो यहाँ पे हार मारने को रेडी था और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गया था। मैं उस पर एक फाइनल अटैक से उसे यहाँ ख़त्म करनी आता, लेकिन तभी वो मुझे बोलता है कि वो तो बस लोगों को बचा रहा है। लोगों को बचा रहा है मतलब वो मुझे बताता है कि वो पहले एक यहाँ पे एंजल हुआ करता था जिसे डीमन गॉड ने डेविल बना दिया है एंड इसलिए वो अब अपने आप को ना दोबारा एंजल बनाना चाहता है, इसलिए वो सबको बचा रहा है। मैं सोचता हूँ कि भाई अब इसकी बात सुन के मुझे भी डाउट हो रहा है, कहीं मैं भी तो पहले एंजल नहीं ना था, क्योंकि मुझे लोगों को मारने से ज़्यादा उन्हें बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा कि मैं एक डीमन हूँ या फिर एंजल हूँ। ठीक है भाई, तू अपना जाके काम कर, मैं अपने काम करता हूँ। ऑल राइट। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ एंड मैं तोता को झूठ बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई भी अभी डीमन नहीं मिला है, तो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसे जल्दी से किल करके सारा सोल ले आऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। वेल वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए ना मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंज सा विलेजर दिखने में मिलता है, जहाँ पे कुछ भालू जो है विलेजर पे अटैक कर रहे हैं। मैं सारे विलेजर को बचाने के लिए उस भालू को मार देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैंने दोबारा से विलेजर को बचाया है। सारे विलेजर हैरान थे कि एक डीमन ने उन्हें बचाया है। मैं भी काफ़ी हैरान हूँ भाई कि आखिर मैं एक एंजल हूँ या फिर एक डीमन हूँ। अब ये कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं सच में एक एंजल हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस से वापस आता हूँ एंड मैं सोच रहा था कि बेस को ना थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं एंड इसमें मैं एक नया लेयर ऐड करता हूँ। इतना करने के बाद अब हमारा बेस काफ़ी कमाल का लग रहा था, साथ ही में जो फार्मिंग था ना उसे भी बड़ा कर देता हूँ। अब रात के टाइम पे मैं यहाँ पे जो कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी पैरट आके बोलता है कि जल्दी से जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं, वरना वो डीमन गॉड हम सबको खत्म कर देगा। मैं जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पे निकल चलता हूँ उस डीमन के पास में, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पे एक और विलेजर देखने को मिलता है जिसपे एक डीमन अटैक कर रहा है। मैं उस डीमन को पीछे होने को कहता हूँ और उस विलेजर को बचाने की कोशिश कर रहा था। डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैं उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। देखो भाई ये काफ़ी छोटा डीमन है, लेकिन भाई काफ़ी तगड़ा था एंड फाइनली हमने एक और विलेजर को बचा लिया। इसके बाद मैं उस डीमन वाले के बेस पर आता हूँ, देखते हो कि ये पूरा बेस भाई डिस्ट्रॉय कैसे हो चुका है। मैं जल्दी से उस डीमन के पास आता हूँ कि पूछता हूँ कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पे। वो मुझे बताता कि यहाँ पे डीमन गॉड ने अटैक कर दिया, उसने सारे मॉब को मार दिया, साथ ही सबका सोल भी ले लिया। अनीता कहते ही वो मर जाता है। मैं इसके बाद अपने बेस से वापस आता हूँ, जहाँ पे तोता मुझे कहता है कि डीमन गॉड को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ एंड मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ एंड उसने ऑर्डर दिया कि वो मुझे किल कर दे। मतलब एक पोपट अब मुझे मारेगा। भाई ये पोपट मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हम दोनों के बीच में फाइट तो शुरू होती है। मैं देखता हूँ कि भाई ये पोपट बस नाम का पोपट है, लेकिन भाई इसके पास पावर तो बहुत तगड़ी है। वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, तो मैं भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करता हूँ, एक लास्ट ब्लो करके उसे यहाँ किल कर देता हूँ।
अब इतना करते ही ना मैं अचानक से यहाँ पे एंजल बन जाता हूँ। ऑल राइट, तो मैं अब असली रूप में आ चुका हूँ। तब मुझे पता था मैं एंजल ही हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ, इसमें चीज़ें ऐड करता हूँ एंड फाइनली अब हमारा बेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग रेट करके बताना कि तुम लोग को ये बेस कैसा लग रहा है। एंड चलो अब बारी आ चुका है उस डीमन को खत्म करने का। मैं सोच ही रहा था, लेकिन तभी एक एंजल आती है। वो मुझे कहती कि एंजल सिटी में डीमन गॉड ने अटैक कर दिया है एंड उसे मेरी मदद चाहिए क्योंकि बाकी सारे एंजल को उसने ट्रैप कर लिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उसे मदद करनी होगी, लेकिन उससे पहले ये मुझे यहाँ पे एक एंजल स्वॉर्ड देती है। भाई अब मेरे पास डीमन और एंजल दोनों की स्वॉर्ड है। इसके बाद मैं निकल चलता हूँ एंजल सिटी के अंदर में। मैं जैसे एंजल सिटी में आता हूँ मैं उससे कहता हूँ कि एंजल को तुम जाके सारे एंजल को छुड़ाओ, मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। वो जाके सारे एंजल को छुड़ाने लग जाती है। डीमन गॉड मेरे सामने था और वो मुझे कहता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। इसके बाद हम दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई उसे डैमेज तो बिल्कुल नहीं होता, उल्टा मुझे यहाँ डैमेज हो रहा था। मैं अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से यहाँ पे भाग जाता हूँ एंड सोचता हूँ कि मुझे ना इसे अगली बार मारना चाहिए। मैं अपने आप को बचा के ना यहाँ कहीं और आ जाता हूँ। मैं सोचता कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैं डीमन गॉड और एंजल स्वॉर्ड दोनों का पावर मिक्स करके ट्राई करता हूँ। एंड मैं देखता हूँ कि ये दोनों का पावर एक साथ मिक्स करो ना तो हम ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अब मैं तो सोच ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे एक डीमन आ जाता है जिसे डीमन गॉड ने भेजा था और वो मुझ पर अटैक करने आया था। तो मैं बताता हूँ कि चल तुझे दिखाता हूँ मैं अपना असली पावर। मैं यहाँ पे दोनों ही स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पर ज़्यादा अटैक करता हूँ। वो सोच रहा था कि आखिर मेरे पास डीमन स्वॉर्ड आया कहाँ से। मैं उसे बताता हूँ भाई मैं एंजल बनने से पहले ना एक डीमन ही हुआ करता था। मैं उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ एंड फाइनली मैं उसे यहाँ पे किल करके फाइनल बोर्ड से ख़त्म कर देता हूँ। ऑल राइट, तो अब बारी आ चुका है उस डीमन गॉड को मारने का। ओ भाई ये कौन सी पावर है। चलो डीमन गॉड को मारने के लिए चलते हैं। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ एंजल सिटी में दोबारा से। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ से डीमन ही डीमन है एंड इन सबको सबसे पहले मुझे किल करना होगा, उसके बाद ही मैं डीमन गॉड को मार सकता हूँ। तो पहला फेज मुझे इन सबको किल करना होगा। भाई मैं यहाँ जितने मार रहा था ना उतने ही आते ही जा रहे थे, ये पता नहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि मैं इन सबको एक एक करके किल कर देता हूँ। अपना नया पावर था उसकी मदद से सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक नेदर पोर्टल देखने को मिलता है जो कि मैं समझ जाता हूँ कि ये जरूर हमारा डीमन गॉड से जुड़ा होगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे घुसने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल के अंदर घुसता हूँ एंड डे 100 मैं आ जाता हूँ डीमन गॉड के सामने। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डीमन गॉड ने सारे एंजल को ट्रैप किया हुआ है। ऑल राइट डीमन गॉड, आज मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। एंड फाइनली इसके बाद मैं देखता हूँ कि डीमन गॉड अपने असली रूप में आता है और अब हम दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर तक फाइटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे डीमन गॉड को हरा दिया है, साथ ही हमने यहाँ पे सारे के सारे एंजल्स को भी बचा लिया है। वेल गाइस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।